हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्विंट का एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। कई बार पेशेंट्स अगर एक आंख में विजन कम होती है तो रिलक्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, मतलब वो एग्जामिनेशन नहीं कराना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्क्विंट तो वापस ही आएगा तो हम सर्जरी क्यों कराएं। मगर इस वीडियो में हम एक केस के थ्रू ये जानेंगे कि स्क्विंट के एग्जामिनेशन से क्या हम पेशेंट का विजन इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट आए जिनकी एक आंख में स्क्विंट था। एंड देन जब उनका चेकअप हुआ तो उनकी एक आंख में बहुत अच्छा विजन था और दूसरी आंख में काफ़ी कम विजन था। पेशेंट को मगर ये इससे पहले कभी भी नहीं पता था क्योंकि पेशेंट ने कभी इससे पहले आइज़ का चेकअप ही नहीं कराया था। जब वो स्क्विंट वर्कअप के लिए आए तो पहले फुल डिटेल वर्कअप वेरी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का हम विजन, उसका चश्मे का नंबर पूरा चेक करें। जब इस पेशेंट ने चश्मे का नंबर चेक किया तो ऑलमोस्ट एक आंख में ज़ीरो नंबर आया, मगर जिस आंख में पेशेंट को तिरछापन दिखता था उस आंख में कुछ -6 का नंबर आया। पेशेंट को -6 का नंबर, ये एडल्ट पेशेंट था ऑलमोस्ट 23-24 साल का, तो ये -6 का नंबर पेशेंट को काफ़ी समय से होगा, मतलब बचपन से होगा, मगर पेशेंट ने कभी चेक नहीं कराया या उसके पेरेंट्स ने उसको चेक नहीं कराया, जिसके कारण उसकी विजन ड्रॉप हो गई एंड विजन ड्रॉप होने के कारण उसको स्क्विंट आया। अगर यही पेशेंट का चाइल्डहुड में एग्जामिनेशन होके उसको प्रॉपर स्पेक्स लगे होते तो शायद उसको स्क्विंट कभी डेवलप ही नहीं होता एंड पेशेंट ऐसी लेजी आई में नहीं होता। अब जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है वो क्लासीफाई हो जाता है सेंसरी स्क्विंट्स के लिए, यानी कि एक आंख में नज़र कम के साथ। मगर जैसे ही पेशेंट को हम फुल करेक्शन देते हैं तो पेशेंट की विजन 660 से 612 तक इम्प्रूव कर जाती है। सबसे पहले तो फिर पेशेंट को फुल ग्लासेस करेक्शन पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लासेस करेक्शन से ही कुछ हद तक स्क्विंट बेटर हो जाएगा। एंड देन फिर आप इन फोटोज में देखिए, ये प्री ऑफ फोटो है जिसमें पेशेंट की आपको एक आंख बाहर की तरफ दिख रही है, देन उनका पूरा चेकअप हुआ एंड देन उसके बाद पेशेंट को सर्जरी के लिए प्लान किया गया। एक आंख में विजन कम था तो एक ही आंख में अभी पेशेंट की सर्जरी प्लान हुई एंड जो भी हम उसके डेविएशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते थे हमने एक आंख में उसका कोशिश की। एंड ये पोस्ट ऑप पिक्चर्स है जिसमें पेशेंट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। एंड देन मगर इस पेशेंट को ऐसा नहीं है कि स्क्विंट सर्जरी करा ली तो चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। ये पेशेंट को ऑपरेशन से पहले ही समझाया था कि ये सर्जरी के बाद भी आपको -6 का नंबर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि -6 का नंबर लगाने से आपकी विजन इम्प्रूव कर रही है। अगर पेशेंट आपको किसी को भी अगर स्क्विंट है तो चाहे आपको सर्जरी आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मगर स्क्विंट का चेकअप ज़रूर कराएं क्योंकि अगर आप स्क्विंट का चेकअप कराएंगे तो आपको ये पता चल सकता है कि आपकी उस आंख में नज़र कम तो नहीं है। और वो नज़र चश्मे से अगर इतनी सुधर रही है तो चश्मा लगाना ही चाहिए एंड देन स्क्विंट भी कम दिखेगा। स्क्विंट सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इस पेशेंट में जस्ट स्क्विंट कॉस्मेटिकली नहीं ठीक हुआ, स्क्विंट ठीक करने के बाद चश्मा लगाने से पेशेंट का बाइनोक्यूलर विजन इस एज में फुल तो नहीं आता, बट पेशेंट का फिर भी ओवरऑल उसको दोनों आंखों से देखने या उसके जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस थी या हेडेक था वो सब इम्प्रूव ज़रूर होगा। अगर आपको स्क्विंट की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर एक बार स्क्विंट का डिटेल वर्कअप कराएं क्योंकि हो सकता है कि एक आई लेज़ी आई में हो एंड ये इस पेशेंट में लकी था कि स्टिल उसकी विजन इम्प्रूव कर रही थी आफ्टर गिविंग ग्लासेस। अगर ऐसा है तो हमें ग्लासेस भी वियर करने चाहिए, फिर स्क्विंट सर्जरी प्लान करनी चाहिए एंड बाद में भी ग्लासेस लगाने चाहिए, तो ही सर्जरी का रिजल्ट अच्छा आएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये कन्वे करना चाहती हूँ कि स्क्विंट इज़ जस्ट नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, स्क्विंट है तो उसका एक वर्कअप ज़रूर कराएं। जैसे ये पेशेंट था, ये पेशेंट क्लासीफाई होता है मायोपिया विद स्क्विंट में। अगर किसी पेशेंट को माइनस का नंबर भी है एंड देन स्क्विंट भी है तो फर्स्ट उसको ग्लासेस दिए जाते हैं। कई पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस भी एडवाइस किया जाता है क्योंकि अगर एक ही आंख में सिर्फ नंबर है तो कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। एंड देन वो वियर करने के बाद अगर बच्चे के मतलब 6 से 8 ईयर्स का है कोई पेशेंट तो उसको पैचिंग एडवाइस की जाएगी या कोई विजन थेरेपी जिससे उसकी विजन और बढ़े, देन सर्जरी एडवाइस की जाएगी।
मगर एडल्ट पेशेंट जो डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं स्क्विंट के साथ और पता चल रहा है कि उनकी एक आंख में हाई मायोपिया है, तो भी उसको हाई मायोपिया का करेक्शन देना चाहिए। कई बार पेशेंट बोलते हैं हमने तो बचपन से चश्मा लगाया ही नहीं है, तो अब लगाएंगे तो कैसे सेट होगा। मगर आप चश्मा जब पहनना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही आपका विजन बहुत बेटर दिखेगा, जैसे कि इस पेशेंट में था। सो अगर चाहे आपने बचपन से चश्मा नहीं भी लगाया है मगर आपका नंबर अब आ रहा है, तो भी आप स्पेक्स ज़रूर वियर करें, स्क्विंट सर्जरी प्लान करें एंड देन उसके बाद स्पेक्स को कंटिन्यू करें। तो ये फुल जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ही आपको स्क्विंट सर्जरी के बेस्ट रिजल्ट शो होंगे। थैंक यू।